हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं योजना, अभियान या मिशन। किस राज्य ने या फिर किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। देखिए, ये जो शुरुआत का 20-25 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम काफी डिटेल में करने वाले हैं, अच्छे से करने वाले हैं कि क्योंकि नया भी है ऊपर वाला। और यहाँ से जो है आज हम कवर करने वाले हैं, कहाँ दिख रहा है ये उल्लास। ये आप देखेंगे कि ये जो है जनवरी के आसपास, मतलब 2024 का है और 2024 में भी थोड़ा पुराना है। तो जैसे-जैसे नीचे जाएँगे और जैसे-जैसे आप इधर से नीचे जाते जाएँगे, वैसे-वैसे ये पुराना होते जाता है, मतलब पुराने हो गए। तो बहुत पुराना जो योजना होता है उसमें मोस्टली आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि वो किस राज्य से है या फिर उसका मोटा-मोटी उद्देश्य क्या है। तो वैसे तो हम देखेंगे आज वाला जो है, यहाँ से हम कवर कर रहे हैं लगभग इधर हम आके खत्म करेंगे। अबुआ या फिर इधर आवास, मतलब यहाँ से लेके जो लास्ट तक है ना, इसका लगभग आधा हम करने वाले हैं। उल्लास से लेके यहाँ तक में हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है? और जो तीसरा पार्ट है उसको बहुत गहराई के साथ हम कवर करने वाले हैं इसको, ये जो पहला 20-25 दिख रहा है, ठीक है? इसमें मैं आपको ट्रिक से याद तो करवाऊँगी, उसकी तो गारंटी है ही, और प्लस एमसीक्यू भी है, तो कोई भी टेंशन नहीं है, बस आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए, तो हम अपने पीपीटी पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कहाँ गया? कर्सर दिख ही नहीं रहा मुझे। यस, कहाँ चला जा रहा है समझ नहीं आ रहा। तो स्पीडी करंट अफेयर विथ ट्रिक सीरीज में हम आज योजना को कवर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में, और साथ में हम ट्रिक भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट योजना विथ ट्रिक है ना, जनवरी 2025 का ये सीरीज है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक बार लिख चुकी हूँ क्योंकि मुझे डिलीट करना पड़ा था। चलिए, यहाँ पे पहला है उल्लास योजना। लद्दाख से ये शुरुआत हुआ, और आपको याद रखना है कि लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, या फिर केंद्र शासित ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, एक केंद्र प्रायोजित पहल है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पहल है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को टारगेट करके इसको शुरू किया गया है। मतलब इसका उद्देश्य जो है औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को समाज में समेकित करना है। इसका उद्देश्य पता चल गया आपको। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य उल्लास जो है ना, लद्दाख, उल्लास को लद्दाख के साथ कैसे जोड़ेंगे हम। एक तो लौ ला दिख रहा है, तो ये भी एक हिंट मिल जाएगा आपको, नहीं तो छोड़िए, कोई बात नहीं है। कोई भी हर्षोल्लास का माहौल होता है, कोई भी हर्षोल्लास वाला आपके घर में आयोजन होता है, जैसे शादी हुआ, किसी के घर में कोई बच्चा हुआ, है? तो हर्षोल्लास का माहौल होता है, तो हम कहीं पूजा-पाठ करने जाते हैं, या फिर शादी है तो हम बारात-वारात जाते हैं, एकदम पूरे गाड़ी पे लद के जाते हैं, ठीक है? जब अच्छा माहौल हो, एकदम हर्षोल्लास वाला माहौल होता है, कोई भी पार्टी-शादी में जाते हैं हम, तो क्या करते हैं, पूरे गाड़ी पे लद के जाते हैं कि नहीं? तो हर्ष-उल्लास का माहौल होता है तो सब लद के जाते हैं, भई जिसको नहीं जाने का मन है वो भी चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसा बुरा घटना होता है तो हर कोई नहीं जाता है। बस ऐसे करके आपको रिलेट करना है, ठीक है? तो हर्षोल्लास का माहौल होता है तो हर कोई शामिल होना चाहता है, यानी कि गाड़ी पे सारे लोग लद जाते हैं कि भई हम भी जाएँगे, बच्चा से लेके बूढ़े तक। बस हो गया। चलिए, रायथू भरोसा योजना की बात करें तो ये तेलंगाना सरकार का है, और उद्देश्य है इसका, जो किसान है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो हर राज्य कोशिश करता है कि इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जैसे खेती से पहले लोन दे दिया जाए, ताकि वो अपना खाद बीज का इंतजाम बढ़िया से कर पाएँ, है ना? खेती कर पाएँ। तो बस राइथु भरोसा योजना जो है तेलंगाना सरकार का। अब हर किसान को भरोसा होता है किस पे, अ, कि किस पे होता है? सरकार पे होता है कि वो फसल लगाना, यानी कि फसल लगाने के लिए ज़रूर कुछ मदद करेगी, ज़रूर कुछ सोचेगी। तो फसल लगाने के लिए क्या करेगी? ज़रूर देगी, ठीक है? तो ऐसे इसके उद्देश्य के साथ भी आप लिंक कर लेंगे। और वैसे नहीं भी तो देखिए, रायथू भरोसा योजना जो है तेलंगाना सरकार का है ना, तो रायथू, और यहाँ पे दिख रहा है आपको तेल। तेल दिख रहा है? देखिए, अगर आपको जैसे कभी-कभी आप पूरी खाते होंगे, उसमें जो पूरी का ऊपर वाला पार्ट जो फूल गया और फट जाता है ऊपर से, तो उसमें तेल भर जाता है। वैसा पूरी आपको मिल जाए तो क्या करेंगे आप? थूक कर देंगे, थूक देते हैं कि नहीं? क्योंकि उतना तेल कौन खा पाएगा। तो जैसे ही आपको तेल वाला पूरी मिल गया या फिर ज़्यादा तेल आपके मुँह में चला गया, तो क्या करेंगे आप? थू कर देते हैं ना? तो राय थू, है ना?
चलिए और राय थू याद रखिएगा उद्देश्य क्या है? राय थू वैसे भी देख लीजिए, राय थू क्यों थूकेंगे? क्योंकि तेल मुँह में ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेलीय चीज़ है, ज़्यादा तेल वाला खाना है तो फिर आप थू कर देंगे उसको मतलब तौबा कर देंगे ऐसे करके, है ना? हेल्थ खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो बहुत तेल वाला खाना है तो आप क्या करेंगे? थू, तौबा कर देंगे उसको। अच्छा, तेल कौन उपजाता है? कृषक उपजाते हैं ना इनकी खेती करने वाले, है ना? तो उनको भरोसा होता है कि फसल लगाने के लिए ज़रूर आर्थिक सहायता मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, बस खत्म, है ना? चलिए। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान जो है उत्तराखंड सरकार का है। देखिए इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लॉन्च किया था। अच्छा शुभारंभ रुद्रप्रयाग जिले में किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में सूखे पारुल नहीं पीरुल जो पत्ता को एकत्र करने के लिए इनका ये मतलब योजना चलाया गया है। क्योंकि इसको ना जंगल का आग कहते हैं। बड़ा-बड़ा पत्ता होता है और सूखता है तो ये जंगल में मतलब जो जंगल में ना जंगल में आग लगाने में ये बड़ा ही भूमिका निभाता है बढ़िया। इसी वजह से इसको इकट्ठा करवाती है गवर्नमेंट और उसके लिए पर केजी ₹50 देती है। तो कितना बढ़िया काम है ना? जंगल को बचाना है तो सूखे पत्ती किसका? पिरुल पत्ता को इकट्ठा करके लाना है पर केजी ₹50 देती है लोगों को। ठीक है? तो पारुल लाओ पैसे पाओ, पारुल लाओ पैसे पाओ। हो गया उत्तराखंड का है। निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार का है। निंगल नायमा योजना निंगल गल दिख रहा है आपको? निंगल नीगल नीगल मतलब नहीं गल मत मिलना गल मत मिलना यहाँ पे दिख रहा है तमिलनाडु तमिलनाडु को हमेशा मैं मिलने से मतलब गले मिलने से या फिर मिलने से रिलेट करती हूँ तो गले ना मिलना भाई जैसे कोविड का टाइम चल रहा था तो कहते हैं ना नीगल किसी के गले मत मिलना मिलना पर गले मत मिलना निंगल नलामा योजना अर्थ क्या होता है इसका? क्या आप ठीक है? इसका अर्थ होता है निंगल नायमा योजना क्या आप ठीक है? तो अगर इसका मीनिंग पता है तब तो आप बता देंगे कि किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं उसका हाल समाचार पूछते हैं ना तो क्या इसका अर्थ होता है क्या आप ठीक हैं? क्या पता आपसे यही पूछ ले। तो निंगल नायमा योजना आप गले मिलते हैं फिर उससे हाल समाचार पूछते हैं कि कैसे हो भाई? उद्देश्य क्या है इसका? प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। ठीक है, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट इतना बढ़िया काम कर रही है कि जैसे आप देखेंगे कि बहुत हमारे राज्य में या फिर देश में केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं। मतलब हर एक समस्या को टारगेट करके योजना तो आती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है क्योंकि उसका क्रियान्वयन सही से होता नहीं है। तो इसीलिए जितनी भी योजनाएँ हैं ना उनके क्रियान्वयन यानी कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं उसका समीक्षा करने के लिए अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है। ठीक है? तो सारे योजनाओं को बढ़िया से देख-रेख करने के लिए उनका मतलब समीक्षा करने के लिए ये एक अलग से योजना निकाल दिया गया मतलब लॉन्च कर दिया गया। तो निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार का है। ठीक है? चलिए स्कूल ऑन व्हील मणिपुर सरकार। देखिए, मणिपुर में क्या हुआ था कि जैसे मणिपुर में आपको पता है कि कुछ जातीय संघर्ष चल रहा था या फिर भयंकर ओलावृष्टि की वजह से अब जब ऐसा माहौल रहता है तो लोग अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है? अच्छा, घर छोड़ के भाग जाएँगे तो खाने-पीने, जीने का तो इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई का? और कब वापस जाएँगे अपनी जगह पे कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कोई अता-पता नहीं है। तो इसके लिए मणिपुर सरकार जो है स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था कि राहत शिविरों में शरण लिए हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ताकि उनकी पढ़ाई-लिखाई मतलब जीने-खाने के साथ-साथ उनकी पढ़ाई-लिखाई भी चलती रहे। ठीक है? स्कूल ऑन व्हील तो आप सोचिए ज़रा स्कूल फ़ी जितना होता है ना, लगभग उतना खर्च पड़ जाता है ये मतलब उसके ट्रैवलिंग चार्ज का। मतलब जो बस भाड़ा व वगैरह होता है उसका। तो अगर स्कूल ऑन व्हील स्कूल ही मतलब स्कूल को ही ऐसे गाड़ी-वाड़ी पे फिट कर दिया जाए और जैसे आजकल कैसे चाउमीन वाले आते हैं पूरे गाड़ी लेके, है ना? और हर गली में बड़े-बड़े मतलब रोड पे रहेंगे और जाके वहीं पे आप खा लीजिए। आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके गली में आते हैं, वो आपके मोहल्ले में आते हैं। इसी तरीके से अगर स्कूल ऑन व्हील मतलब स्कूल को ही मान लीजिए कि ऐसे व्हील पे सेट कर दिया गया, मतलब गाड़ी पे सेट कर दिया गया और जाओ बच्चा अपने मोहल्ले में ही गाड़ी आ जाएगी और सारे मोहल्ले के बच्चे पढ़ लेंगे दिन भर। तो ऐसा कर दिया जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा ना, मनी खर्च नहीं होगा। ठीक है? तो स्कूल ऑन व्हील अगर स्कूल ही आपके गली-गली में आ जाए तो मनी कर्म खर्च कम होगा ना, बच जाएगा ना किराया जाने का। ऑटो से ज़्यादा तो बस का किराया होता है, जो स्कूल का आप प्राइवेट स्कूल का आप देख लीजिएगा कितना दूर-दूर रहता है और बहुत किराया लेते हैं वो मनमानी। ऑटो से जाइएगा उससे कम पड़ता है, ठीक है? तो स्कूल ऑन व्हील अगर स्कूल ही व्हील पे आपके यहाँ आ जाए आपके गली मोहल्ले में तो मनी कम हो जाएगा, मनी बच जाएगा ना, मनी खर्च कम हो जाएगा, ठीक है? इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश सरकार का है। देखिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहन, यहाँ पे प्यारी बहन दिखे क्या? मतलब लेडीज़ होगी और यहाँ पे दिख रहा है आपको हिमा दास दिख रही हैं।
हिमा दास या फिर माँ दिख रही है? माँ दिख रही है। दोनों में से कोई भी लिंक महिला ही तो है। दोनों में से कोई भी हिंट आपको याद आता है, बस वो महिला ही तो है। बहन भी महिला है, ये भी तो महिला है, सब तो महिला ही है। हो गया लिंक। 25 फरवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू इस योजना के तहत राज्य की हर पात्र गरीब महिला को मतलब उसके हर योजना को मतलब हर योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता होता है। उसको अगर फुलफिल करते हैं आप तभी, नहीं तो यहाँ है कि जिसके पास पैसा है खाने-पीने के लिए अच्छा चीज़ मतलब अच्छा है व्यवस्था, वो भी जाके ऐसे पैसा उठा के आ जाएगा। दूसरे मतलब गरीब का हिस्सा खा के आ जाता है। तो इस तरीके से उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि कितने आपके पास क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर उस पात्रता को पूरा करते हैं तो पर पुत्र पूरा करने वाले जो गरीब महिला है उनको 1500 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में दी जाती है। तो बताइए प्यारी बहन को क्या मिलेगा? प्यारी बहन या माँ को क्या मिलेगा? 1500 रुपए मिलेगा अगर वो सही में गरीब है तो। ठीक है? चलिए इंदिरम्मा इंदिरामा आवास योजना तेलंगाना सरकार का है। अब आपको पता है कि तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति और सिंचाई मंत्री कैप्टन एवं उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की है। इसकी घोषणा किसने की है? तो सिंचाई नागरिक आपूर्ति और सिंचाई मंत्री ने की है। अच्छा, तेलंगाना ओहो यहाँ पे देखिए छूट गया है। तेलंगाना सरकार ने भी राज्य में बेघर नागरिकों को अस्थायी आवास प्रदान करने का आपको पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही गरीबों को घर प्रदान करने के लिए, घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो केंद्र सरकार भी चलाती है योजनाएँ और राज्य सरकार भी चलाती है। तो वैसे ही जो तेलंगाना सरकार है, वो हर गरीब को लगभग हर गरीब को एक अस्थायी आवास प्रदान करने का यानी कि घर देने का जो इंदिरा आवास हमारे यहाँ होता है, प्रधानमंत्री आवास, तो उसी तरीके का ये योजना है। तो इंदिराम्मा आवास योजना दिख रहा है आपको? इंदिरम्मा, इंदिरम्मा तेलंगाना, तेलंगाना इंदिरम्मा, इंदिरम्मा कैसे इसको लिंक किया जाएगा? इसके लिए नहीं बन पा रहा था ट्रिक मेरे से। इंदिरामा अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बताइएगा। इंदिरामा आवास योजना तेलंगाना सरकार का है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार। पहले तो ये देख लीजिए कि महतारी यानी कि माँ की बात हो रही है यहाँ पे। माँ की बात हो रही है। बताइए माँ तो एक ही होती है, ओनली वन माँ होती है। हर किसी की सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माँ होती है। बायोलॉजिकल मदर सिर्फ़ एक होती है। भले ही पहले के राजा महाराजा 2-3 शादियाँ कर लेते थे, तो अकबर की 2-3 माँ होगी, लेकिन बायोलॉजिकल मदर तो एक ही होती है। तो माँ ही एक ऐसी है दुनिया में जो सिर्फ़ एक होती है, 36 नहीं हो सकती। ये आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को मैं हमेशा छत से या फिर इस नंबर से 36 या फिर 30 नंबर से रिलेट करती हूँ। तो माँ जो है सारे रिश्तेदार आपके 30 या 36 हो सकते हैं मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन माँ जो है ना सिर्फ़ एक और एक होती है। पिता की तो बात ही नहीं होती उतना, ठीक है? इस तरीके से आप लिंक कीजिएगा। तो महतारी जो होती है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होती है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि कोई नंबर वाला राज्य होगा, ठीक है? उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार करना। देखिए महिला और उनके बच्चे दोनों के लिए। अब आपको पता है कि जो महतारी होती है ना, मतलब माँ से बड़ा दिल किसी का होता ही नहीं है। अगर माँ को पौष्टिक आहार दिया जाए और बच्चे को ना दिया जाए तो हो ही नहीं सकता है कि गवर्नमेंट अगर माँ को कोई ऐसा पौष्टिक आहार प्रोवाइड कर रही है और वो अपने बच्चे को ना दे। तो इसलिए इस चालाकी में सरकार जो है आपको ऐसे याद करना है रिलेट करके कि महिला को और उनके जो बच्चे हैं ना, मतलब उन पे जो आश्रित हैं, बड़े बच्चे को नहीं, जो अपने पैर पे खड़ा हो गया है, नौकरी कर रहा है, उसकी शादी-ब्याह हो गई है, उसका नहीं। लेकिन उस पे जो आश्रित है, दोनों को मतलब पोषण युक्त खाना वगैरह उनको उपलब्ध कराएगी, ठीक है? तो महतारी से हो गया आपको याद। नेक्स्ट है आपका चिराग योजना हरियाणा सरकार। चिराग योजना के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सरकार सहायता देने के लिए देते हुए निजी स्कूलों में पढ़ाने का मौका देती है। देखिए, चिराग योजना के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए दिए जाते थे, तो स्कूल कौन जाते हैं? घर के चिराग ही तो जाते हैं। चिराग का मतलब सिर्फ़ लड़का मत रिलेट कीजिएगा। चिराग मतलब जिसकी बेटी है भई वो भी उसके घर की मतलब अपने माँ-बाप की चिराग ही है। तो चिराग
ठीक है? तो एक तो आप यहाँ से लिंक कर लेंगे कि चिराग कौन होता है? घर के बच्चे होते हैं। तो चिराग मतलब बच्चों से संबंधित है कोई। तो या तो बच्चों के खान-पान से होगा या फिर पढ़ाई से। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा आजकल किस चीज़ की मतलब किस चीज़ का महत्व दिया जा रहा है? थोड़ा कम खाएँगे लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर, है ना? इस तरीके से। अच्छा, राज्य को कैसे लिंक करेंगे? घर का चिराग अगर हरियाणा हरियाणा को मैं हमेशा हरियाली से, पेड़-पौधों से लिंक करती हूँ। अगर इस धरती से पेड़-पौधा खत्म हो जाए, तो फिर चिराग बुझ जाएगा किसी एक घर का नहीं, भई पूरा जीव-जंतु का ही मतलब पूरे जीव जगत का ही चिराग बुझ जाएगा। तो हरियाली तो ज़रूरी है, पेड़-पौधा ज़रूरी है, तो हो गया। दोनों ही लिंक कर लिए आप। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश का है। देखिए, माई यहाँ पे देखिए ये तो इंग्लिश वाला माई है ना? माई स्कूल माई प्राइड, मेरा स्कूल मेरा प्राइड। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। माँ को ये बात पता होता है, बचपन में हम लोग स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, है ना? लेकिन माँ को पता होता है कि बच्चे के लिए स्कूल जो है ना वही उसका प्राइड होगा। मतलब वो वहाँ पे अच्छी-अच्छी चीज़ सीखेगा और जैसे स्कूल बड़े स्कूल में जाके हम थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं या फिर अच्छा अपने क्या अपना दिखाते हैं कि भई हम अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। वैसे अगर आप अच्छे बनते हैं, तो फिर स्कूल भी दिखाता है कि देखो ये बच्चा ना मेरा है। मतलब ये मेरे स्कूल से पढ़ के गया है, इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, इस तरीके से। माय स्कूल माय प्राइड तो ये बात कौन सिखाती है शुरू में? हिमाचल। या फिर देखिए माय स्कूल माय प्राइड तो पहला स्कूल हमारा कौन होता है? माँ का आँचल, माँ के का गोद होता है। माँ के गोद से ही तो हम सब पहला पढ़ाई आपको वहीं से सीखने को मिलती है। तो माय स्कूल माय प्राइड माय स्कूल माय प्राइड तो पहला स्कूल मतलब पहला स्कूल क्या होता है? घर होता है और घर में कौन देती है शिक्षा? माँ देती है, बस खत्म। उद्देश्य स्कूलों को अपनाने और छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए मतलब आपको पता है ना कि कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना? तो इसी वजह से सरकार जो चाहती है कि कोई भी योजना को ज़्यादा सफल बनाना है तो उसमें व्यक्तियों को, आम आदमी को भी सक्रिय किया जाए या फिर एक से ज़्यादा लोगों को सिर्फ़ सरकार या फिर सरकारी लोग ही जिम्मा ना लें, बल्कि जो स्वयं सहायता समूह होता है उनको या फिर उनके माध्यम से और भी लोगों को गाँव के, शहर के लोगों को उससे जोड़ा जाए। ठीक है? तो माई स्कूल माई प्राइड ये बात पहला स्कूल हमारा क्या होता है? घर होता है और घर में कौन पढ़ाता है? माँ पढ़ाती है। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा हरियाणा, सवेरा कार्यक्रम हरियाणा। अच्छा, सवेरा, सवेरा। देखिए पहले के जो लोग होते थे, सवेरा, सवेरे-सवेरे कहाँ जाते थे? सवेरे-सवेरे जाएँगे, दातून तोड़ेंगे और दाँत साफ करते थे। और आजकल क्या है, आदमी घर में ही सब कर लेता है। मतलब ब्रश-व्रश सब कर लेगा। पहले सवेरा हुआ, आदमी लोटा निकाला, गया उधर अब लोटा निकाल के क्या करेगा समझ लीजिए। अब गया उधर से जो खाया पिया है वो निकालेगा, ब्रश करेगा, उधर ब्रश करने का मतलब वो आजकल ये पेप्सोडेंट वाला पेस्ट और वो ब्रश नहीं आता है, बल्कि आपका दातून तोड़ा, अमरूद का, आम का, बस वहीं पे दाँत साफ किया, फिर वहीं से लोटे-लोटे नहा भी लिया, फिर आ गए घर में। तो ऐसे आपको लिंक करना है। तो सवेरा होते-होते पहले आदमी ना पेड़-पौधे के आस-पास जाता था या फिर पेड़-पौधे के बीच में सवेरे होते मतलब पेड़-पौधे पहले इतने थे कि आपके घर आँगन में भी दिख जाते थे। तो सवेरा होते-होते सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? हरियाली दिखेगा, पेड़-पौधा और वैसे भी सुबह होते-होते अगर आपको हरा-हरा चीज़ दिखे पेड़-पौधा तो कितना सुंदर लगता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम। आपको पता है कि स्तन कैंसर जो है दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, ये समस्या बहुत सारे पेशेंट मिल रहे हैं इसके। तो इसका शीघ्र पहचान करके और रोकथाम करने के लिए मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए इसको शुरू किया गया है। देखिए जिसके घर में किसी महिला मतलब कैंसर होने से पहले ही या फिर शुरू ही हुआ है पहले ही स्टेज में अगर पकड़ा जाता है गवर्नमेंट उसके इलाज में सहायता कर देती है, मदद कर देती है, तो बताइए उसके घर का जो सवेरा है वापस आ जाएगा कि नहीं? अगर एक घर में महिला नहीं रहे तो आप वैसे घर का देख लीजिएगा हालत। तो अगर महिला बच जाती है, कोई माँ बच जाती है, तो बताइए उस घर का सवेरा वापस आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से भी आप लिंक कर पाएँगे इसको। स्वयं योजना, ओडिशा सरकार। स्वयं योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के पात्र ग्रामीण और शहरी युवाओं को 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण तक प्रदान किए जाएँगे। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना अच्छा ये तो बाद में है। स्वयं योजना जो है ओडिशा सरकार। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेगी गवर्नमेंट
जो हमारा जॉब का भी आप देखेंगे कि 18 साल से लेके 35 साल तक का ही स्टेट गवर्नमेंट में 35-37 साल का एज रहता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने का। तो 18 से 35 वाला उम्र जो है आप बढ़िया से ये आंकड़ा याद कर लेंगे। और यहाँ पे स्वयं ओडिशा, आप अपना मैं ओडिशा को हमेशा कैसे लिंक करती हूँ या तो ऑडी से, अगर ऑडी के साथ लिंक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे डिश दिख रहा है, डिश दिख रहा है ना, तो डिश से हम लिंक करेंगे। आप अपना खाना स्वयं बनाते हैं ना? आप अपना खाना स्वयं बनाते हैं कि नहीं? आप अपना डिश कर देते हैं यहाँ पे, डिश स्वयं बनाते हैं ना? बात खत्म। आप अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ये किसके लिए है? तो 18 से 35 साल के जो लोग हैं, और हर योजना में पात्र होना ज़रूरी है। मतलब जो कंडीशन है उसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो फुलफ़िल करना आपके लिए ज़रूरी होता है। उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, महाराष्ट्र सरकार। वयोश्री योजना, महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ पे वयोश्री, वयोवृद्ध होता है ना, वयोवृद्ध हैं भाई, बूढ़े-बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, तो वयोश्री है। महाराष्ट्र सरकार का योजना है। महा मतलब क्या है? महा महा मतलब क्या होता है? बड़ा होता है ना? महासागर, सागर नहीं महासागर हो गया, महाभारत ऐसे करके। जो बड़ा है यहाँ पे तो आकार में हो गया ना बड़ा, लेकिन हम यहाँ पे उम्र के साथ है। उम्र में जो बड़ा होता है उसको कहते हैं कि भाई वयोवृद्ध है। तो इस तरीके से आप लिंक करेंगे तो एक छोटा-सा मतलब 4 ऑप्शन से ही तो आपको निकालना है ना, तो वहाँ से आप निकाल पाएँगे इसका आंसर। उंगलई, थेड़ी, उनगल, उरिल, पहल, तमिलनाडु सरकार। उंगलई, उंगलई पकड़ के, उंगली पकड़ के, आप जब छोटे थे, उंगलई पकड़ के यानी कि उंगली पकड़ के किसी से मिलने जाते थे। जैसे नाना जी के यहाँ भी जाना है आपको, है ना? साल में ज़रूर एक बार हम लोग नाना जी घर जाते थे, आप भी जाते होंगे। बस उंगली पकड़ा आपने अपने पापा जी का या फिर मम्मी का, बस मिलने पहुँच गए किसी से, नाना जी से या नाना जी के घर चले गए, तो ऐसे करके आप लिंक करेंगे कि हम उंगली पकड़ के किससे किसी से मिलने जाते थे। तो तमिलनाडु सरकार ने उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल के शुभारंभ के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत कलेक्टर और वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारी जो हैं, उनको प्रति माह मतलब हर माह के चौथे बुधवार को, देखिए हर माह के चौथे बुधवार को अपने ताल्लुक में 24 घंटे बिताना है और ये अनिवार्य कर दिया है। मतलब हर माह के चौथे बुधवार को जाइए, अपने ताल्लुक में टाइम बिताइए और इस समर्पित समय का उपयोग विभिन्न योजनाओं के काम-काज की समीक्षा करने, बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करने और जनता से सीधे जुड़ने और उनकी ज़रूरतों को, मतलब क्या चल रहा है, क्या समस्या है, क्या ज़रूरत है और कैसी जो भी परियोजनाएँ हैं, चल रही हैं, वो कैसी चल रही हैं, इन सब का ब्यौरा लेना है, इन सब को समझना है, समीक्षा करना है। इसके लिए एक नियम बना दिया है, मतलब इसके इस योजना के तहत कि हर हफ्ता के हर मंथ के चौथे बुधवार को आपको जाना है, ठीक है? अपने ताल्लुक में। अब देखिए उंगली पकड़ के, अब ये भी क्या करेंगे, दिन भर मान लीजिए कोई महिला है, महिला ऑफिसर है, तो क्या करेगी, अपने बच्चे को उंगली पकड़ाएगी और पहुंच जाएगी अपने कार्यस्थल पे। ऐसे करके आपको लिंक कर लेना है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे सड़क सुरक्षा बल की बात करें तो पंजाब सड़क सरकार ने सड़क सुरक्षा बल प्रोवाइड किया है। जैसे वहां पे जो सड़क एक्सीडेंट होता है ना, उसको ट्रैक करने, मतलब उसको कम करने के लिए, कट करने के लिए सड़क एक्सीडेंट को ये शुरू किया है। अब देखिए जो जॉब करेगा, पंजाब को मैं हमेशा जॉब से रिलेट करती हूँ। यहाँ पे जॉब दिख रहा है, पंजाब जॉब दिख रहा है, तो जो जॉब करेंगे उन्हीं उन्हीं के साथ तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, क्योंकि जॉब करने वाले को जाना ही पड़ेगा रोज दिन। बे- मतलब बिना काम वाले लोग तो घर में बैठे रहेंगे, लेकिन जिनको जॉब करना है वो तो ऑफिस जाएंगे, तो एक्सीडेंट तो उसी का होगा ना जो घर से बाहर निकलेगा। तो सड़क सुरक्षा की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? जो जॉब करता है। सिंपल है, उद्देश्य भी पता चल गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, असम सरकार। देखिए मुख्यमंत्री जो है ना, महिलाओं को उद्यम, जैसे पुरुषों के लिए दिया जा रहा है, वैसे महिलाओं के लिए भी उनको छोटे छोटे रोजगार करने के लिए सहयोग किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? देखिए असमानता, ताकि सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाएगा पैसा, के लीजिए भाई, पुरुषों को दिया जाएगा व्यवसाय करने के लिए उनको, तो फिर महिलाएं तो ऐसे ही रह जाएंगी, तो फिर से जो है भेदभाव समाज में पैदा हो जाएगा ना। तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए, यानी कि असमानता ना रहे समाज में पुरुष और महिला के बीच में, इसी वजह से इसी कारण आप समझ लीजिए कि
असमानता को महिला और पुरुष में असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं को भी उद्यम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको सुविधाएँ दी जा रही है। ऐसा आप लिंक करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। असम यानी कि असमानता दूर करने के लिए कि महिला है बिज़नेसमैन, महिला भी बिज़नेसमैन बन सकती है, बिज़नेस कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। अच्छा, इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। लखपति दीदी आजकल बहुत चर्चे में है, तो लखपति दीदी, भाई लखपति पहले कहते थे बहुत भाई ये तो लखपति हैं, तो लखपति जब भी कहते थे तो हमारे दिमाग में पुरुष का ही इमेज आता था, पुरुष। लेकिन इसी असमानता को दूर करने के लिए लखपति दीदी वाला कांसेप्ट आ गया। अब रिलेट हो गया बढ़िया से? चलिए। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा बनी महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में विकसित करने में मदद करना है। साथ ही हर सदस्य की सालाना आय 1 लाख रुपए तक की गई है। ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये न्याय विभाग जो है ना उसके द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? न्याय विभाग। अब आपको पता ही है कि न्याय हर किसी को मिलना चाहिए और संविधान जो है हर हर किसी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान ऐसे तैयार किया गया है कि हर किसी को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको न्याय दिलाता है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान है, हमें सम्मान दिलाता है समाज में। इसको किसने लॉन्च किया था? तो जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च किया था। न्याय विभाग ने भारत के गणराज्य के भारत सॉरी भारत का जो 75वां भारत के गणराज्य के रूप में 75 वर्षों और संविधान की स्वीकृति का जश्न मनाने के लिए जो हम 75 साल पूरा किए ना अपना, अच्छा, उसी को उसी का जश्न मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। ये अभियान 24 जनवरी 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति लॉन्च किए। ये वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, है ना? वाइस प्रेसिडेंट ने हमारा लॉन्च किया और इसका उद्देश्य है संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना और कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जन जागरूकता फैलाना। यानी कि जन-जन तक हमारे उनके मतलब जन-जन तक कानून, अधिकार और कर्तव्य, सब चीज़, है ना? सिर्फ़ अधिकार नहीं, हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात की गई है। तो हर चीज़ से, कर्तव्य से और उनके क्या कहते हैं अधिकार, सबसे उनको रूबरू कराना इसका उद्देश्य है। चलिए, अब आ गया हमारा सवाल। स्कूल ऑन व्हील किस राज्य सरकार की योजना है? स्कूल जब व्हील पे आ जाए तो मणि तो कम खर्च होगा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? मणि, मणि कहाँ दिख रहा है आपको? मणि कम खर्च होगा। चिराग किस राज्य सरकार की योजना है? चिराग बताइए, किस राज्य सरकार की योजना है? हरियाणा, है ना? अगर हरियाली खत्म हो जाए इस दुनिया से तो पूरा चिराग ही बुझ जाएगा। जीव-जंतु मतलब पूरे जीव जगत का चिराग ही बुझ जाएगा। महतारी वंदना किस राज्य सरकार की योजना है? बताइए महतारी जो है महतारी, हिमाचल है कि भारत है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है? देखिए महतारी जो होती है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होती है महतारी, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ होता है। एक बार देख लेते हैं हम, महतारी। हाँ जी, 36 माँ एक होती है, 36 नहीं होती। चलिए, निगल नायमा किस राज्य सरकार की योजना है? निगल नायमा बता दीजिए किस राज्य की है? एक बार हम वापस से ना इसको लिंक कर लेंगे, ठीक है? निगल, निगल, निगल हाँ, मुझे लग रहा है हो जाएगा अब, याद आ गया। निगल, देखिए, देखिए, अच्छा इसको तो हमने किया है। निगल को तो कर चुके हैं हम, है ना? निगल को कर चुके हैं हम। निगल का अर्थ क्या होता है? क्या आप ठीक हैं? किसी से मिलते हैं तो गले मिलते हैं और फिर क्या कहते हैं कि क्या आप ठीक हैं? तो क्या आप ठीक हैं? इसका अर्थ क्या होता है? क्या आप ठीक हैं? और गले मिले तो कहाँ दिख रहा है? तमिलनाडु, हाँ ठीक है। इसका मुझे लगा कि नहीं हुआ है। निगल क्या आप ठीक हैं? इसका अर्थ होता है क्या आप ठीक हैं? इसका अर्थ होता है चलिए सवेरा बताइए। सवेरा होता है तो क्या हमें हरियाली अगर दिख जाए तो कितना अच्छा लगता है, पेड़-पौधा दिख जाए और आपका उम, चिड़ियों का, पक्षियों का आवाज़ सुनाई दे तो कितना बढ़िया लगता है। स्वयं योजना राज्य सरकार की योजना है। किस किस राज्य सरकार की है? स्वयं। हम स्वयं क्या करते हैं? अपना डिश बनाते हैं, है ना? ओडिशा सरकार स्वयं हम अपना डिश बनाते हैं। सड़क सुरक्षा किस राज्य सरकार की योजना है? बताइए सड़क सुरक्षा किसको चाहिए? जो जॉब कर रहा है क्योंकि उसको हर रोज़ घर से बाहर निकलना है। तो जो एक्सीडेंट है रोड एक्सीडेंट
उसके लिए ही है कि उसको कम किया जाए रोड एक्सीडेंट को। मतलब घर से निकलने वक़्त ही क्या करना है, घर से निकलने वक़्त ही सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वो ऐप इंस्टॉल करके रखना है कि कहाँ मतलब रोड पे क्या खराबी है, कहाँ पे मतलब क्या दिक्कत है, आगे जाएँगे तो रोड पे और फिर कहाँ पेट्रोल पंप वगैरह है, कहाँ पे क्या बोलते हैं जो कोई हेल्थ सेंटर वगैरह है आस-पास कि अगर रोड पे एक्सीडेंट भी हुआ तो आपको ये घर से निकलने से पहले ही पता हो कि कहाँ एक्सीडेंट अगर कहीं पे किसी का मतलब जो जा रहा है उसका नहीं, किसी और का भी हो गया, तो उसे अगर पता है तो वो पहुँचा देगा ना। सारी चीज़ मतलब रोड पे जा रहे हैं तो जो-जो ज़रूरतें पड़ सकती है मुसीबत में, उन सारी चीज़ों की जानकारी होती है कि पेट्रोल पंप कहाँ पे है, हॉस्पिटल वगैरह नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ है, वो सारी चीज़ें। ठीक है? चलिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना यहाँ पे दिख रही है हमारी प्यारी बहन मतलब कोई महिला का नाम निकलेगा राज्य से। तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु ये दिख गया आपको, हिमाचल प्रदेश, महिला निकल गई। अपना विद्यालय किस राज्य सरकार की योजना है? अपना विद्यालय तो हमने नहीं पढ़ा है। अपना विद्यालय हमने भी पढ़े हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है कि पहले के लिए मतलब आगे के लिए भी सवाल बन चुका है, तो वो इसमें ऐड हो गया है, हम देखेंगे उसको। नमोशेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार की है बताइए? नमोशेतकारी, नमोशेतकारी भी हम नहीं पढ़े हैं ना अभी, नमोशेतकारी भी नहीं पढ़े हैं तो हम रहने देते हैं क्योंकि ये सब हमारा काम आएगा। रायथू, ये बता दीजिए, रायथू भरोसा योजना किस राज्य सरकार की है? थू, जब ज़्यादा तेलीय चीज़ खाने से आप क्या करते हैं? तौबा करते हैं, थू करते हैं, तो तेलंगाना आपको दिख रहा है ना? इसमें क्या करने वाली है गवर्नमेंट जो है किसानों को खेती-बाड़ी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बस, जो 2 सवाल इसमें ऐड हो गया है, उसको हम देख लेंगे। देख लेंगे मीन्स हम इसको उसके साथ ही कवर करेंगे। आगे का भी आपका पूरा तैयार है। बस इसमें कुछ एमसीक्यू बनाने हैं और 1-2 एमसीक्यू आपको देख के आइए देखिए। वही एमसीक्यू चला गया है। ये सब ये सब योजना है। थोड़ा-सा इसका डिटेल निकालना है बस हो जाएगा। तो ये 2 पार्ट छोटे-छोटे हो गए तो आपके लिए आसान होगा याद करना भी। एक बार आप इसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। क्या था? उल्लास, उल्लास हो जाएगा, लद के जाते हैं भाई कोई भी खुशी वाला माहौल होता है तो लद जाते हैं, गाड़ी पे सब जाते हैं। रायथू भरोसा योजना की बात करूँ तो रायथू है ना? भरोसा है आपको कि भरोसा है डॉक्टर को आपको भरोसा है कि आप ज़्यादा तेल मसाला वाला चीज़ नहीं खाएँगे, हेल्थ खराब हो जाएगा। पारुल लाओ इसमें क्या था ₹50 पर केजी मिलता था। पिरुल पत्ता को इकट्ठा करके लाना था उत्तराखंड उतर के। अच्छा, देखिए जंगलों से ही तो उतार के लाएँगे ना, तो उतार के उतरा यानी कि उतार के लेके आओ, है ना? उतार के लाओ क्या चीज़ पिरुल पत्ता कैसे? उतार के लाना है। उतर के लाना है मतलब जंगल में ऐसे उतर के जाना है, फिर जाके लाना है। तो जंगल में उतर के फिर लाना है ना? तिरुल पत्ता ₹50 पर केजी मिलेगा। नींगल, नीगल, नी मतलब नहीं, गल मतलब गल, नीगल, गले मत मिलना किसी से मिलना तो। ठीक है, निगल का मतलब क्या होता है? क्या आप ठीक हैं? तो ये आपसे पूछ लेगा, याद रखिएगा। जो बाकी की योजनाएँ चल रही हैं ना, उसका समीक्षा करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने चलाया है। और तमिलनाडु सरकार ने एक और योजना चलाई है जिसमें कि बुधवार को, हर मंथ के बुधवार को जाके अपने अ, एरिया में अपने जाके अपना देखना है कि क्या-क्या समस्याएँ हैं, बुनियादी समस्याएँ क्या-क्या हैं, जो परियोजनाएँ चल रही हैं, वो कैसे चल रही हैं, ठीक है? स्कूल ऑन व्हील, अगर स्कूल आपके दरवाजे पे आ जाए, व्हील पे आ जाए आपके गली मोहल्ले में तो मनी बच जाता है ना, जाने-आने का खर्च बच जाएगा। इंदिरा गांधी प्यारी बहन है ना, तो हिमाचल दिख गया आपको, है ना? चलिए, ₹1500 महिलाओं को दिया जाएगा इसमें, प्यारी बहन को 1500 प्यारी बहन 1500 बस प्यारी बहन को 1500 मिलेगा। इंदिरम्मा, ये अम्मा है तो तेलंगाना, गाना अच्छा देखिए गाना-वाना कौन गाता है? गाना-वाना तो अम्मा-उम्मा ही ज़्यादा गाती हैं ना? अम्मा-उम्मा गाएँगी गीत-उत, गीत गाना कौन गाएँगी? तो तेलंगाना, इंदिरा अम्मा, इंद्रम्मा। चलिए, महतारी माँ 36 होती है क्या? नहीं, बस 1 होती है माँ। तो महिलाओं को स्वावलंबी करने के लिए और उनके बच्चों सॉरी महिलाओं के स्वावलंबन और उनके आश्रित बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए। चिराग बताइए, हरियाणा, चिराग ही बुझ जाएगा। तो ये इसमें क्या है कि जो अच्छे बच्चे होंगे ना, उनको जो मान्यता प्राप्त निजी स्कूल है, उनमें एडमिशन करवाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। माय स्कूल माय प्राइड ये कौन सिखाता है? माँ सिखाती है कि तुम्हारा जो स्कूल है ना, वही तुम्हारा प्राइड है। सवेरा, हरियाणा, ठीक है? स्वयं हम अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उँगली पकड़ के हम कहीं मिलने चले जाते हैं, उँगली पकड़ के हम मिलने जाते हैं। चलिए, सड़क दुर्घटना किसके साथ होगी? सड़क दुर्घटना जॉब करने वालों के साथ यानी कि सड़क सुरक्षा बल हो गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता महिलाओं को नहीं सिखाएँगे, अगर महिलाओं को उद्यम नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? असमानता हो जाएगा ना, पुरुष ही
सिर्फ व्यवसाय करेंगे, महिलाएँ नहीं कर पाएँगी। अच्छा, हमारा संविधान, हमारा सम्मान ये कौन सिखाता है? तो हमारा संविधान सिखाता है। ये जगदीप धनखड़ जी वाइस वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लॉन्च किया। न्याय विभाग का है ये कि लोगों को मतलब जागरूक करना, समझाना, बताना अपने संविधान के बारे में, उनके कर्तव्य और उनके अधिकार दोनों के बारे में परिचित कराना। तो बताइए ये सब ईज़ी हो गया ना? अब एक बार फटाफट से आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं ना, उनको एक बार आप बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, हम और अच्छे से करेंगे और फिर आप अपना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में और साथ में एग्ज़ाम आपका कब है वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि उसके हिसाब से मैं तैयार कर दूँगी। थैंक यू।